आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। वो जीव मन के अनुसार चलता है, क्योंकि पूरा शरीर मन के अधीन होता है और मन ही अलग अलग प्रकार के सांसारिक सुखों के अंदर, ये ही नहीं कि सुखों के अंदर ही फंसा हुआ है, दुखों के अंदर भी फंसा हुआ है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, वो बहुत परेशान हैं, परिस्थितियां बहुत खराब हैं, रोग के कारण से और अनेकों कारणों से वो लोग भी परेशान, हालात खराब, लेकिन वो अपने दुख को भी छोड़ना नहीं चाहते। वो उसके अंदर इतने रम चुके हैं कि उनको वो दुख सुख दिखाई देने लगा और मन जहाँ भी लग जाता है, चाहे वो सुख का कारण हो, चाहे वो दुख का कारण हो, लेकिन कारण मन ही होता है। जो ये जीव धरती के ऊपर भजन नहीं कर पा रहा, सुमरण नहीं कर पा रहा, परमात्मा के विषय में सोच रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा, श्रद्धा मुख से बोल रहा है, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पा रहा, श्रद्धा कर नहीं पा रहा। विश्वास मुख से बोल रहा है, विश्वास कर नहीं पा रहा, मेरे ऊपर नहीं, परमात्मा के ऊपर। क्योंकि ये जीव परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वहीं से आया है, वही उसका लक्ष्य है, वही पहुंचना है। वहाँ पहुँचे बगैर इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक ये जीव मोक्ष के अंदर नहीं चला जाएगा, इसी प्रकार से भटकता और भ्रमता रहेगा। इस संसार के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत गहराई से ध्यान देते हैं, केवल मैं ही नहीं, आप लोग भी देते हो, बहुत गहराई से ध्यान देते हो। जिस प्रकार से भोजन के अंदर कोई छोटा कंकर भी आ जाए खाने के अंदर, तो आप रोक देते हो पूरा और उसको निकालने की कोशिश करते हो और उसको निकाल के ही दोबारा से भोजन कर पाते हो। नहीं तो पूरा का पूरा भोजन एकदम से खराब हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, आपका मूड बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, एक कंकर अगर आ गया तो पूरा घर सिर के ऊपर उठा लेते हैं। वाणी बड़ी खतरनाक चीज है और बड़ी सुरीली और बड़ी प्यारी चीज है। वाणी के माध्यम से ही हम सत्संग को सुनकर उस परमात्मा के मार्ग को समझ करके, सुन करके, माध्यम प्राप्त करके, उस शब्द को जान करके वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता खोजते हैं। और वाणी के कारण ही
करोड़ों करोड़ परिवार हर रोज बिखर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जीवन नरक के समान हो गया है। ना एक दूसरे को बोलने देते, ना किसी की समझते, ना सुनते, ना वहाँ तक सोचने का प्रयास करते। सोचने सामने वाले बोलने से पहले ही जवाब दे दिया जाता है, बात पूरी होने से पहले ही उत्तर दे दिया जाता है। उन्हें उत्तर सही हो या गलत हो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस दिमाग के अंदर जो चल रहा है अहंकार का भाव कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इससे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं इससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इससे ज़्यादा सोच सकता हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, मैं इससे ज़्यादा ऊंचे पद पर कार्यरत हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा धन संपत्ति है, मैं इससे ज़्यादा खुशहाल हूँ, मैं इससे ज़्यादा ऊंचे परिवार से हूँ। अनेकों प्रकार के विचार आप लोगों के अंदर गूंजते हैं, जो कि अहंकार के कारण लड़ाई का कारण बनते हैं और आपके जो बुद्धि है उसके अंदर विकार पैदा करते हैं। ये विकार संसार से शुरू होकर के वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ तक आपको जाना है। आप ये समझिए, जब छोटा सा कंकर पूरे भोजन का स्वाद खराब कर देता है, उसी प्रकार से छोटा सा कारण आपकी पूरी भक्ति को नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। इस कारण से भक्त को, साधक को बड़े सावधानी के साथ एक एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, एक एक कर्म का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साधक साधना के कारण से है, साधक अपने कारण से नहीं है, साधना के कारण से है। अगर आप साधना नहीं कर रहे तो साधक नहीं है। लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों में कोई एकाध मात्र को श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये गीता में बोला गया है, आप खोल करके देखोगे तो समझ आ जाएगी कि क्यों बोला है। करोड़ों लोगों में कोई एकाध श्रद्धा क्यों होती है। हम तो सभी श्रद्धावान हैं, परमात्मा के प्रति पूरी श्रद्धा है, देवी देवों के भी प्रति पूरी श्रद्धा है, माता पिता के प्रति भी पूरी श्रद्धा है, मंदिरों के प्रति भी पूरी श्रद्धा है, तीर्थों के प्रति भी पूरी श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति भी पूरी श्रद्धा है, सबके प्रति पूरी श्रद्धा है। ये हम लोग मान रहे हैं, ये आप लोगों ने मान लिया है कि हम श्रद्धावान हैं, लेकिन ये श्रद्धा आपकी कहाँ टिकी हुई है, कहाँ ठहरी हुई है। ये आप अपने अंदर को झकझोर करके देखिए कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उन देवताओं के साथ जिनको हम पूज्य मानते हैं, उनके साथ जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनका हम गुणगान करते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमारा ये काम हो जाए, 1.25 मन लड्डू चढ़ा दूंगा। देवी का नंबर आता है, श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे और साड़ियाँ चढ़ा देंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीज़ें चढ़ा देंगे, 56 भोग का प्रसाद लगाऊंगा। क्या आप लोगों की यही श्रद्धा है? इसी को श्रद्धा बोलते हो क्या आप लोग? ये रिश्वत का मामला है और परमात्मा इन चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो आपके भाव को देखते हैं, वो आपके मन को देखते हैं, वो आपके अंतःकरण को देखते हैं, वो आपके पवित्र जो मन के अंदर विचार चल रहे हैं उनको देखते हैं। उनको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनको आपके किसी भी भोग्य पदार्थ की, भोग की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन हम लोग रास्ता निकाल लेते हैं कि हमने कुछ बोल दिया कि परमात्मा आप ऐसा कर दो, मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा। ये सौदेबाजी जो हम करते हैं, और फिर अगर कोई काम नहीं होता तो परमात्मा को हम दोष देते हैं कि हमने तो उसके लिए लड्डुओं का भोग भी बोला था कि लड्डुओं का भोग लगा देंगे, लेकिन हमारा काम तब भी नहीं बना। हम तो 10 बार वहाँ उसके दरबार में गए, नहीं बना। हम तो 1 साल में 15-20 बार वृंदावन गए, लेकिन उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। हम तो 15-20 साल से उसके दरबार में जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनते हमारी। हमने क्या दोष किया है? हमने प्रसाद भी चढ़ाया, हमने कमलों की माला भी चढ़ाई उनके ऊपर, हमने भोग भी लगाया, हमने झूला भी झुलाया, घर में भी हमने वास कराया परमात्मा का, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते। मैं पूछा कि क्या ऐसा क्या चाहते हो आप उनसे? कि बस जी छोटी सी नौकरी मांगी थी, वो नहीं दे रहे। मैंने कहा बस इतनी सी बात, ये तो कोई सरकारी आदमी भी दे देगा, पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, तैयारी करोगे तो भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिल रही। हमने परमात्मा से प्रार्थना की, कैसे भी हुआ, जैसे तैसे उनका काम हो गया। बस वो परमात्मा वाली श्रद्धा घूमी और फिर मुझे बोलने लगे कि अब तो हमें परमात्मा से विश्वास उठ गया, ये श्रद्धा आपके ऊपर हो गई। ये श्रद्धा नहीं है भाई। श्रद्धा बहुत दूर की वस्तु है, बहुत दूर का खेल है। ये सोच और समझ से परे का खेल है। ये साधारण चीज़ें नहीं है जिनको हम इतना हल्के में प्रयोग कर देते हैं, कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, किसी के लिए भी प्रयोग कर देते हैं। जिस श्रद्धा शब्द का प्रयोग आज आप हमारे लिए कर रहे हैं, कल किसी राजनीतिक लोगों के लिए करने लगोगे, अगले दिन किसी बिजनेसमैन के लिए करने लगोगे, अगले दिन किसी और के लिए करने लगोगे। ये शब्द इतना हल्का नहीं है जितना हल्का हमने मान लिया, क्योंकि इसका वर्णन आया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धावान लोग हैं वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं। सांसारिक वस्तुओं का जिक्र कहीं भी नहीं है कि संसार की वस्तुएं उन्हें मिलती हैं, छोटी मोटी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ये भक्ति करोगे तो ये तो हो ही जाएंगी, लेकिन सबसे मूल जो प्राप्ति है, उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो भागवत प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, उस अनंत की प्राप्ति है। अगर वो नहीं प्राप्त हुआ तो आप श्रद्धावान नहीं हैं। अगर आपका भजन शुरू नहीं हुआ, जाप शुरू नहीं हुआ, अंतःकरण में नहीं उतरे, अंदर में नहीं उतरे, तो फिर किस प्रकार से आप श्रद्धा कर सकते हैं? तो वो श्रद्धा नहीं है। आप छोटे से कंकर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और अपने अंदर इतनी लाखों लाख कमियां हैं, अनेकों अनेक कमियां हैं, बोलते रहते हैं कि ये कमियां दूर करो, कमियां दूर नहीं हो पाती। लोग ही दूर हो जाते हैं कि बार बार कमी दूर करने की बोलते हैं। कमियां दूर कैसे नहीं हो पाएंगी? तो जाना ही बंद कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कि ना कोई बोलेगा, ना किसी की सुनना पड़ेगा। आवश्यकता भी क्या पड़ी है सुनने की? क्या जरूरत है सुनने की? क्योंकि सुनेंगे तो उसके ऊपर अमल आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। और जब अमल नहीं कर पाओगे तो समझ कैसे पाओगे, चल कैसे पाओगे उस मार्ग के ऊपर? परमात्मा का जो मार्ग है वो मात्र कहने और सुनने का मार्ग नहीं है, वो कल्याण का मार्ग है, वो करने का मार्ग है, वो प्राप्ति का मार्ग है। जिस प्रकार से आप ये समझो, छोटे बच्चे की जब पढ़ाई शुरू होती है उसको सिखाते हैं ए एप्पल, ए अनार, यही से शुरुआत होती है छोटे बच्चे की।
लेकिन छोटा बच्चा ये जानता है कि ये जो कागज़ के ऊपर छपा हुआ है ये असली का सेब नहीं है, बस इसका नाम सेब है। ये जो कागज़ के ऊपर छपा हुआ है ये असली का अनार नहीं है, ये मात्र नाम का अनार है। न इससे भूख मिटेगी, न इसको खाया जा सकता है, न इसको उठाया जा सकता है, और न इसमें से रस निकलेगा, न इसमें कोई स्वाद है, न इसका इस्तेमाल हो सकता है, न इसको कोई काम में लाया जा सकता है। ये तो मात्र एक इशारा है। लेकिन हम सांसारिक चीज़ों को जो इशारा किया गया है परमात्मा की तरफ, हम उनको सत्य मान लेते हैं कि यही सत्य है। हालांकि वो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, कभी 1000 साल पहले बनी होंगी, 2000 वर्ष पहले बनी होंगी, एक न एक दिन वो वस्तुएं सब की सब नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। आज नहीं, 2, 4, 10 हज़ार वर्ष बाद फिर और तरीके से वो चीज़ें तैयार की जाएंगी और रूप उनको दे दिए जाएंगे। तो फिर किस प्रकार से वो इशारा मात्र है, वो प्राप्ति मात्र नहीं है। तो जो पहली क्लास का बच्चा है वो भी ये जानता है कि जो असली का सेब है वो खाए बगैर संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन हम लोग असली परमात्मा से दूर जा करके इन छोटी मोटी चीज़ों को हम परमात्मा मान लेते हैं और वही खो जाते हैं, वही भूल हो जाती है, वही भ्रम पैदा हो जाता है और जीव वहीं से भटकना शुरू हो जाता है कि हम 10-20 साल साधना करते हैं, 50-40 वर्ष साधना करते हैं, लेकिन उस सार तत्व को समझ नहीं पाते, परमात्म तत्व को समझ नहीं पाते, उसकी तरफ ध्यान नहीं कर पाते। और बिना ध्यान किए किस प्रकार से वहाँ तक जाया जा सकता है, कैसे चढ़ाई हो सकती है, कैसे ध्यान हो सकता है। मात्र कहने, सुनने, बोलने मात्र से उसकी प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। जब तक आप क्रिया नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, उस मार्ग पर नहीं चलोगे, पूरी उम्र जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से चले जाओगे। लेकिन हम लोग सामने देखते हैं कि सारा संसार जा रहा है, हाथों से सब कुछ छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, बच्चे छूट जाते हैं, पत्नी छूट जाती है, भाई बंधु छूट जाते हैं, रिश्ते नातेदार छूट जाते हैं, सब कोई छूट जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि मैं अभी नहीं जाने वाला, अभी यही हूँ, अभी तो और लंबा समय बचा है, अभी मेरी आयु ही क्या हुई है, मेरी आयु 60-70 वर्ष हुई है, अभी मुझे कहीं भय नहीं है, 100 वर्ष की आयु तक तो कम से कम जीऊँगा। जो 100 वर्ष के होते हैं वो सोचते हैं अभी कहाँ जल्दबाजी है, 10-20 वर्ष तो और भी बचे हुए होंगे, भजन बाद में कर लेंगे, पहले संसार को देख ले, संसारिक पदार्थों को भोग ले, और जो बचा हुआ है इसको इस्तेमाल कर ले, थोड़ा संचय कर ले, इकट्ठा करते करते ढेर लगा ले। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन बस उसी में खो जाना, उसी के पीछे पागल हो जाना, उसी में जीना, उसी में मरना, सोते समय भी वही, जागते समय भी वही, ये गलत है। काम गलत नहीं है, बच्चे पैदा करने के लिए काम की आवश्यकता है। अगर काम उत्पन्न नहीं होगा जीवों के अंदर, ये सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि चल ही नहीं सकती। लेकिन काम में पागलपन गलत है कि हर समय वही काम, उसी में उलझे हुए, वही दिमाग में वही घूमते रहे, स्त्री पुरुष वही क्रियाएं होती रहे, वही अटके रहे, संसार को भी भूल जाए, ज्ञान को भी भूल जाए, नाम को भी भूल जाए, परिवार को भी भूल जाए, परमात्मा को भी भूल जाए, ये गलत है।
संसार में रहना गलत नहीं है, लेकिन केवल संसार को ही दिमाग में घुसाए रहे, उसके पीछे पागल रहे, उसके पीछे पागल हो जाना, मतवाला हो जाना, ये गलत है। संसार में जो जितने भी पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं, सबके गुण भी हैं, दोष भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन ये हमें देखना है कि हमें उस साधन का उपयोग सदुपयोग में करना है, दुरुपयोग में करना है या उत्तम उपयोग में करना है। आप जिस प्रकार से उसका उपयोग करोगे वो उसी प्रकार से आपको परिणाम देगा। लेकिन हम उस ओर ना जा करके यही घूमते हैं और श्रद्धा के नाम के ऊपर अंदर में भय उत्पन्न करते हैं। हालांकि संसार में इतनी हालत खराब हो चुकी, संसार की तो बहुत दूर की बात है, आप यहाँ आए हुए हैं, थोड़ी देर ठहरने के ऊपर भी आपके मन के अंदर शंकाएं होने लगती हैं, परेशानियां होने लगती हैं। 2-4 घंटे ना मौन रह सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, हड़बड़ाहट मची रहती है, अंदर में भागम भाग हुई रहती है। आप ना घर रह पाते हैं, न यहाँ ठहर पाते हैं। यहाँ रहते हुए घर का विचार होता है, घर रहते हुए यहाँ का विचार होता है और मन के अंदर बड़ी दुविधा होती है। बैठ करके यहाँ भी साधना नहीं कर पाते, मौन नहीं रह पाते, उस परमात्मा को याद नहीं कर पाते, उस परम तत्व की साधना नहीं कर पाते। थोड़ी देर में आलस आने लगता है, पैर पसार करके सो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण का रास्ता नहीं है। कल्याण का मार्ग भजन का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं दिखाना, लोगों को भी कुछ नहीं दिखाना, बस अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है, अपने आप को इस प्रकार से जागृत करना है कि आप साधना को समझ पाओ, साधना कर पाओ। अगर आप साधना नहीं करोगे तो रोग और कष्ट नहीं दूर हो पाएंगे, आप ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि साधना ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आपके रोग और कष्ट मिट जाएंगे, आपको परम शांति, परम तत्व का अनुभव होगा। लेकिन साधना बहुत दूर हो चुकी है, श्रद्धा तक नहीं ठहराव है, अंदर में हलचल मची हुई है, चित्त के अंदर अनेकों अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, अनेकों अनेक सवाल उत्पन्न होते हैं। श्रद्धा तो है ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा होगी तो जीव ध्यान करेगा, उस परमात्मा के समर्पण होगा, उसकी ओर बढ़ेगा। लेकिन जब यहाँ बैठ करके भी आप 4-6 घंटे, हालांकि कुछ लोग 20 मिनट 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते, यहाँ एकदम से घुसे, ये होता बस अभी मिले 1 मिनट में और भाग ले कि घर कोई काम है, कि काम कुछ नहीं है, बस मिलना है अभी और भागना है। थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठ पाते, मन के ऊपर काबू नहीं होता, विचारों के ऊपर काबू नहीं होता। इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जाना है आपको? इस संसार के अंदर कोई भी सदा ठहरने के लिए नहीं आया है, ना सदा रह सकता है, ना ही कोई किसी प्रकार आप कितना भी सोचो, लेकिन अंत समय आता ही है, एक न एक दिन सबको जाना है। मेरे को एक व्यक्ति बता रहा कि जी हम हॉस्पिटल के अंदर गए हुए थे, ऑपरेशन चल रहा था, भाई का ऑपरेशन हुआ, सब कुछ सही हुआ, डॉक्टर ने कहा कि अभी खतरे से बाहर है। थोड़ी देर देखा कि डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आया हुआ है। 1 घंटे बाद पता चला कि वो डॉक्टर ही चला गया जिसने ऑपरेशन किया था, जो ये बता रहा था कि ये पेशेंट अभी खतरे से बाहर है।
तो आप विचार करिए, अंदर में झांकिए, सोचिए कि जो दूसरों को जीवन दे रहा है, दूसरों के जीवन को निर्धारित कर रहा है कि अभी ये जीव खतरे में है, अभी ये सुरक्षित है, उनको स्वयं की सांसों का नहीं पता कि कितने दिन चलेगी, कितनी देर चलेगी, कितना समय बचा हुआ है, क्या पता कब आखिरी पल हो, एक कदम उठा पाए ना उठा पाए, अगला सांस ले पाए ना ले पाए। हम इतनी लंबी सोच में फंसे पड़े हैं कि साधना को भूल गए, उसको कल के ऊपर टालते रहे, उसको आगे आगे भगाते रहे, लेकिन हम पीछे नहीं भागते। जब आज से कई सौ वर्ष पहले जब नानक जी इस धरती के ऊपर आए थे, जन्म लिया था, प्रकट नहीं हुए थे, जन्म लिया था। तो जन्म लिया तब उन्होंने, जब वो पैदा हुए, जब उन्होंने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साधना के उच्च कोटि के महान संत थे। महान संतों के अंदर उनकी गिनती होती है। उन्होंने कदम कदम के ऊपर लोगों को जीवन की शिक्षाएं दी, जीवन का संदेश दिया। जब धरती के ऊपर जैसे आज चल रहा है, हर कोई गुरु बन गया है, हर कोई धर्म का उपदेश देता है, हर कोई धर्म की शिक्षा देता है, संसारी लोग कम रह गए हैं, धार्मिक लोग ज़्यादा हो गए हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में 150 गुरुओं का तो निवास होता ही है। लेकिन जब गुरु की परिभाषा होती है, गुरु की बात होती है, जब उस परमात्मा की बात होती है, कोई एक भी आसपास भी नहीं ठहरता, क्योंकि उसको पाने वाले, उसको अनुभव करने वाले, उसको एकाकार करने वाले, उसको सुमरण करने वाले साधक करोड़ों करोड़ में कोई एकाध है, साधक ही नहीं है। फिर पाने वाले तो अलग ही बात है। बहुत कम लोग हैं इस धरती के ऊपर। आजकल बड़ी होड़ मची हुई है। आपको मदारी बहुत मिल जाएंगे, तमाशा दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, जादूगर बहुत मिल जाएंगे, संतों का वेश ले करके, संतों का वस्त्र धारण करके, कुछ भी करके मिल जाएंगे आपको। लेकिन इस धरती के ऊपर संत बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि संतों का वर्णन किया गया है कि सरल स्वभाव होता है, जो जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, जो करते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसे वो रहते हैं वैसे ही उपदेश करते हैं, जैसा भजन करते हैं वैसा ही सिखाते हैं, लोगों को मार्ग दिखाते हैं। लेकिन यहाँ अलग ही लेवल का खेल चला हुआ है। आप सब लोग तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन भ्रम में मत फंसिए। अगर कोई पूर्ण गुरु ना मिले, कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हम गुरु धारण करें, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। आप सुमरण कीजिए, नाम का ध्यान कीजिए, नाम का ध्यान करेंगे, परमात्मा गुरु तक ले करके जाएगा, साधना आपकी शुरू होगी, आपको अनुभव होगा इस धरा के ऊपर संत कौन कौन है। आज नहीं तो समय आने के ऊपर होगा, लेकिन ऐसे ही किसी को गुरु मत बना लीजिए। मेरे पास एक पति पत्नी आए, उन्होंने कहा कि जी आपका कई वर्षों से मेरे पास आ रहे हैं कि जी बड़ा आपका आशीर्वाद रहा। एक पड़ोस में भागवत कथा चल रही थी और कथा करने वाले आए हुए थे, 10-20 हज़ार आदमी इकट्ठा हुए थे, और वो कथा करने वाले नाम देने लगे। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना गंगा में डुबकी लगा ली जाए, और लगे हाथों हमने भी गोता लगा दिया कि हमने भी नाम
धारण कर लिया। और गुरुजी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए। और इस प्रकार की बात उन्होंने मुझे बताई, मुझे थोड़ी हंसी आ रही। उन्होंने कहा आप भी बड़े खुश हो रहे हो कि हमें नाम मिल गया, आपने तो दिया नहीं, हम बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा नंबर आएगा, हमें नाम मिलेगा, हम ध्यान करना शुरू करेंगे। हमने तो इंतज़ार करके नाम ले ही लिया कि कम से कम गुरु तो बना ले, क्या पता अगला जन्म कैसा होगा, क्या होगा क्या ना होगा। गुरुजी क्या पता हमें स्वीकार करेंगे ना करें, कम से कम कोई तो स्वीकार कर रहा है। मैं देखता रहा, सुनता रहा, बहुत देर हो गई बोलते बोलते। तब मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या उन्होंने परमात्मा प्राप्त कर लिया जिनसे आपने नाम ग्रहण किया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो कथा करते हैं जी, परमात्मा वो इस टाइप के नहीं हैं, वो तो कथा करने वाले हैं, कोई बुलाओ कथा करवाओ और कथा करते हैं, कथा के बारे में अच्छी जानकारी है। और वो खुद बोलते हैं कि नहीं नहीं, परमात्मा ऐसे नहीं मिलते, वो तो आगे जाके ही मिलेंगे, ठाकुर जी ऐसे प्राप्त नहीं होते। वो तो बोलते हैं और वो बोलते भी हैं कि नहीं ऐसे नहीं मिल सकते, बस कभी कभी ऐसे सौपन में दिख जाते, ऐसे नहीं मिलते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। जब नाम का जिक्र हो, जब गुरु बनाने का जिक्र हो तो सावधान हो जाएं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। और इस जन्म में समर्थ गुरु ना मिला तो आप चूक जाओगे, पीछे रह जाओगे, भ्रम में पड़ जाओगे, भटक जाओगे और काल के जाल में फंस करके मनमानी साधना करके यहीं रह जाओगे। क्योंकि वो लोग न साधना को जानते, न नाम को जानते, न नाम का प्रभाव जानते, न रटना जानते, न चढ़ाई है, बहुत भ्रम में पड़ जाओगे। कुछ लोग आजकल शिष्य बनाने का, पिछले समय में कबीर जी के समय में, नानक जी के समय में और रामानंद जी के समय में शिष्य बड़े सोच समझ करके बनाए जाते थे, बहुत सोच समझ करके। आजकल तो ऐसा चल रहा है, मुझे लड़का बता रहा था कि जी आजकल तो ऑनलाइन मिलता सब कुछ, कि फ़ोन खोलो ऑनलाइन गुरु बैठे मिलेंगे, झट से फ़ोन खोला नाम मिल गया और वहीं से गुरु दक्षिणा ली और गुरु बना लिया। फिर ना गुरु को पता कि शिष्य कहाँ चढ़ा है, क्या कर रहा है, ना शिष्य को पता गुरु जी कब ऑनलाइन आएंगे। बड़ी मुश्किल बातें हो रही हैं, बहुत मुश्किल। लेकिन ये पुराने समय में भी ऐसे ही होता था। आजकल बस सोशल मीडिया का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हुआ तो आप लोगों की नॉलेज में ये ज़्यादा चीज़ें आने लगी। लेकिन जो हमारे विद्वान थे वो पुराने समय में जानते थे, आज भी जानते हैं कि ये पुरातन समय से इसी प्रकार से हो रहा है। जीवों के साथ धोखा, जीवों बेचारे को पता ही नहीं होता किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे रास्ता मिलेगा, कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे रोग कटेंगे, कैसे कर्म कटेंगे, कैसे इस जीव का पीछा छूटेगा, कैसे ये शरीर स्वस्थ होगा, कैसे संसारिक कष्टों से पार होंगे, कैसे ऊपर चढ़ाई होगी, ये नहीं पता। बस आपको भ्रमित करके जीवन के साथ खेला जाता है, जीवों के साथ खेला जाता है। आपके समय का इतना नुकसान होता है ना,
पैसे का नुकसान हुआ, आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो समय का नुकसान होता है, जो भजन का नुकसान होता है, जो इस जीवन का नुकसान होता है, जो जीव का नुकसान होता है, जो ये आत्मा का जो समय स्थिति में निकलना चाहिए, वो व्यर्थ की चीज़ों में समय जो खराब होता है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग लालच के कारण से, कौन सा लालच कि गुरु बना ले आगे का कल्याण हो जाएगा, गुरु बना ले हम छोटे मोटे दुखों से बच जाएंगे, कष्टों से बच जाएंगे, गुरु बना ले बोलने के लिए रहेंगे कि मैंने भी गुरु बना रखा, तुमने बना रखा है। तो आजकल तो गुरुओं की भी तुलना होने लगी कि मेरे गुरु बड़े हैं, तेरे गुरु छोटे हैं। जिनको परमात्मा ने नियुक्त किया है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, लेकिन ये नियुक्त परमात्मा ने किया हो, स्वयं घोषित नहीं कि मैं गुरु हूँ, नहीं, परमात्मा ने नियुक्ति की हो। जिसकी परमात्मा ने नियुक्ति की है वो सब के सब गुरु समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब के सब समान है। लेकिन इन चीज़ों से जीव निकल नहीं पाता। इस प्रकार से जाल बुन दिया गया है, इस प्रकार से भ्रम पैदा कर दिया गया है। जिस प्रकार से मछली को पकड़ने वाले नीचे जाल बिछा देते हैं, ऊपर से दाना डाल देते हैं, जो ही मछली दाना चुगने के लिए आती है, जाल ऊपर उठाया, उसमें मछली फांसी और सारी मछली गई जान से। उसी प्रकार से इन जीवों को, बेचारों को छोटा मोटा दाना डाल करके, छोटा मोटा लोभ लालच दे करके इस प्रकार से फांस लिया जाता है कि ये जन्म तो गया, ना निकलने का कोई मार्ग है। इतना भय पैदा कर दिया जाता है, यहाँ से दूर हुए तो मारे जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जीव को आज़ाद नहीं छोड़ा जाता, कुछ न कुछ लेते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, भय दिखाते रहते हैं, डराते रहते हैं। जो परमात्मा का मार्ग है वो भय का मार्ग नहीं है, वो सत्य का मार्ग है, वो ज्ञान का मार्ग है, वो परम आनंद का मार्ग है, निर्भय का मार्ग है। वहाँ भय नामात्र भी नहीं है, वहाँ भय आसपास भी नहीं है, वहाँ भय का कोई काम नहीं है। कुछ जीव साधना करते हुए घबरा जाते हैं, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, सर्दी में भी वस्त्र तक भीग जाते हैं। लेकिन उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये साधना की प्रक्रिया है, यहीं से गुजर करके आपको वहाँ तक जाना है। वहाँ तक जाए बगैर चढ़ाई नहीं होगी। आत्मा का कल्याण लिख करके ले लो, नहीं हो सकता। हमारे जो संत आए उन्होंने अनेक प्रकार से जीवों को समझाया, प्रयास किया। जब तक वो धरती के ऊपर थे तब तक इन चीज़ों से दूर रहने के लिए उस सच्चे बादशाह परमपिता परमेश्वर की तरफ बढ़ाने के लिए, नाम सुमरण के लिए, रास्ता दिखाने के लिए प्रयासरत रहे। सत्य के ज्ञान के लिए उस ओर जीवों को लगाते रहे, उसी तरफ से कल्याण हो सकता है। नहीं तो संसार के जितने भी ये तंत्र मंत्र हैं, देवी देवता हैं, अनंत अनंत नाम हैं, ये 5000 साल के अंदर के हैं। जितने भी ये नाम उत्पन्न हुए, रूप उत्पन्न हुए, सारा खेल इतने समय से ही चल रहा है। वो जो उससे पहले आप ये देखो, जो आप आरती गाते हो ये 200-400 वर्ष पुरानी होगी। जो और आरतियाँ गाते हो, जो और
गुणगान करते हो, ये 2, 4, 10 हजार वर्ष पुराने होंगे, लेकिन इससे पहले जो नाम था उस नाम का गुणगान नहीं कर पाते जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है, जिसका वेदों ने वर्णन किया है। नानक जी ने भी उसी से शुरुआत की, ओम नाम से शुरुआत की। भाषा के भेद के कारण से ओंकार बोल दिया, लेकिन ओम की ही साधना शुरू की। उन्होंने जो साधना की, इसी शब्द से साधना शुरू की, इससे शुरू करके वो ऐजप्या जाप में चले गए, अंदर में उतर गए, सार शब्द को प्राप्त कर लिया और उस अनंत अनंत परमात्मा का अनुभव कर लिया। अंदर भी अनुभव कर लिया, बाहर भी अनुभव कर लिया। जब हम साधना की शुरुआत करते हैं तो साधना बाहर से भी शुरू होती है, अंदर से भी शुरू होती है। बाहर से साधना शुरू हो करके अंदर में उतरती है। उसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, अंतःकरण की आवश्यकता होती है। उससे आगे फिर ये साधना आत्मा तक जाती है, परमात्मा तक जाती है। फिर इस साधना से ही दोनों चीज़ों को एक कर दिया जाता है, तो ये जीव जीवन मुक्त हो जाता है। और कर्म का विशेष प्रभाव रहता है। जब तक आप बैठेंगे नहीं, इस शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, अपने सांसों के ऊपर पकड़ नहीं बनाएंगे, क्रिया नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, पकड़ नहीं हो सकती। आप इधर उधर भागते रहें, दौड़ते रहें, प्रयास करते रहें, छोटे छोटे लालचों के कारण से देवी देवों के साथ सौदेबाजी करते रहें, हड़बड़ाहट में जिंदगी गुजर जाएगी। भय से और लालच से कुछ न कुछ बोलते रहें, देते रहें, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये केवल मात्र हमारी साधना नहीं है, सबने यही साधना की, सबने हमारे से ही साधना सीखी, सनातन से साधना सीखी। आप मुसलमानों को देख लीजिए, वो निराकार की साधना करते हैं। कहाँ से लेकर के आए वो निराकार शब्द, कहाँ से साधना सीखी? जब आप खोज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमारे से ही उन्होंने साधना सीखी और हमारे से ही उन्होंने साधना करके जितना भी स्थिति हुई, जो खोज पाए, जो जान पाए, वो यही पद्धति थी, पुरातन पद्धति थी। लेकिन जो आजकल चल रहा है, मौलवियों के अंदर, मस्जिदों के अंदर जो हालात चल रहे हैं, वो अलग ही तरीके के हैं। क्योंकि आपने अपने पूर्वजों बुजुर्गों से सुना होगा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो आजकल मुल्ला की दौड़ उस परमात्मा तक नहीं रही, उसकी दौड़ मात्र मस्जिद तक ही रह गई है। वो भाग दौड़ करके बस वहीं तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। ना उसका रास्ता मालूम है, ना उसको चढ़ाई पता है, ना शब्द का ज्ञान है, ना अनुभव है, ना तत्व की पहचान है, न आत्मा की पहचान है, ना वहाँ तक का रास्ता मालूम है। बस घर से निकला, वहाँ जा कर के कुछ कर लिया, बस छोटा मोटा यही, और तंत्र मंत्र का खेल शुरू हुआ। लेकिन नाम के अंदर जो ताकत है, उस ताकत के आगे सारे के सारे तंत्र मंत्र जंतर जो भी है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, अपना काम बंद कर देते हैं। क्योंकि नाम की जब क्रिया शुरू होती है, उसके अंदर जो ताकत पैदा होती है, जो थ्रस्ट पैदा होता है, जो उसके अंदर एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशन होती है, जो तेज और पवित्रता होती है, जब वो चढ़ने लगती है तो ये चीज़ें बहुत छोटी रह जाती हैं, भागने लगती हैं। मैं बार बार आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि नाम के अंदर इतनी एक क्षमता है
जब आप रटोगे, ध्यान करोगे, कोई भी चीज़ें आपके आसपास नहीं फटकेंगी, नज़र नहीं आएंगी, कोई कुछ भी प्रभाव नहीं कर पाएगा, निर्भय जीवन चलेगा और संसारिक और बेवकूफ़ बनाने वाले लोग समझ में आने लगेंगे, सत्य का मार्ग दिखने लगेगा, सीधी चढ़ाई का रास्ता दिखने लगेगा, दर्शन होने लगेंगे, ध्यान में अनुभव होने लगेगा और आके आदेश आने लगेंगे। मैं बार बार इन चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, एक ही चीज़ का बार बार मैं इसलिए प्रयोग करता हूँ ताकि एक बार ना समझ में आए, अलग तरीके से समझ में आ जाए, फिर अलग तरीके से किसी न किसी प्रकार से इस जीव को जगाना है। आप में और मेरे अंदर किंचित मात्र भी भेद नहीं है। 99.99% हम और आप लोग बराबर ही हैं, सेम ही हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो वो 99.99 से जो बाकी जो 1% बचा है, 1% बचा, वो ये आप ये समझो कि हमने ये जान लिया परमात्मा इस संसार के अंदर, इस शरीर के अंदर वास करता है। आप लोगों को बस ये अनुभव नहीं है, इतना मात्र भेद है। जब आप लोग इस चीज़ को जान लोगे कि आप लोगों के अंदर भी वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है, जो हमारे संतों के अंदर था, जो महापुरुषों के अंदर था, तो आप में और उनमें कोई भेद नहीं रहेगा। बस इतना मात्र भेद बचा हुआ है, इतना मात्र भेद है, इसको हटा दो। मैं तो जो साधक हैं, श्रद्धावान लोग हैं, मैं तो उनको बहुत ऊंची श्रेणी का मानता हूँ। मैं ढूंढता रहता हूँ कोई ऐसा जीव जो उच्च कोटि का श्रद्धावान हो, उच्च कोटि का साधक हो, जिन्हें साधना की आवश्यकता, जिन्हें परमात्मा की आवश्यकता हो, जिन्हें उस परम तत्व की खोज हो। क्योंकि ऐसे लोग लाखों करोड़ों में होते हैं। अगर वो जब जुड़ाव हुआ, तार आपस में टकराया, तो एक पल भी नहीं लगता ज्ञान होने में। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप उस परमात्मा के प्रति श्रद्धावान बनिए। श्रद्धावान ही उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान की खोज कर सकते हैं। जो मन के अंदर में शंकाएं हैं, मन के अंदर में डर है, भय है, उसको दूर करिए। लेकिन हम हर 2-4 महीने बाद किसी न किसी नए को ढूंढ लेते हैं, नए को खोज लेते हैं। आजकल तो अलग ही बात है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे आध्यात्म के नाम के ऊपर क्या खेल चल रहा है, धर्म के नाम के ऊपर क्या खेल चल रहा है, परमात्मा के नाम के ऊपर क्या खेल चल रहा है। बहुत बुरी हालत हो गई है। लोगों के विश्वास के साथ इस प्रकार से खेला जाता है। लोग ये मान लेते हैं कि हाँ, ये छोटा सा बच्चा बड़ा पवित्र है, अच्छी अच्छी बातें करता है, संत मान लेते हैं। मुझे बड़े आश्चर्य की बात होती है कि हम उनको संत मान लेते हैं और उनके शरणागत होने की कोशिश करते हैं, उनके रूप का ध्यान करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य आता है, मैं हैरान हो जाता हूँ हालत देख करके संसार की। बहुत बुरी हालत है जीवों की। लोगों को, संतों को, मतलब ये देखिए प्रस्तुत किया जाता है पूरे तरीके से, वस्त्रों के साथ, मुकुट के साथ, तिलक के साथ, सारी एक एक चीज प्रस्तुत की जाती है। क्या संत भी प्रस्तुत करने की चीज है?
बड़ा आश्चर्य है। इस संसार के अंदर घोर आश्चर्य हर रोज महसूस होते हैं, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को हल्के में ले लेते हो। बहुत बड़ी बातें हैं ये, बहुत बड़ी, क्योंकि जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी, साधक लोगों का, जीवों का विश्वास छिन्न भिन्न हो जाएगा। किसके ऊपर विश्वास करें? कौन सही गुरु है, कौन सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग उसी इतने तरीके से पेश किए जाते हैं, आदमी को परखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सत्य बोलने वाले समझ नहीं आते कि इनका क्या व्यवहार है, क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो अंदर बाहर से एक जैसा व्यवहार होता है। तो जो ये संसार के अंदर चल रहा है, इस युग की तो क्या बोलूं मैं, इस समय का जो खेल चल रहा है, इसके अंदर आपको 1000 गुना सावधान रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए किसी स्कूल में जाते हो और स्कूलों को छांटते हो, कौन से में अच्छी पढ़ाई होती है, कौन से में क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार से उसको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से घर आएगा, कैसी बस लगा रखी है, कैसी गाड़ियां हैं, कैसा स्टाफ है, क्या व्यवहार है, पेरेंट्स के साथ क्या व्यवहार करते हैं, फीस कितनी है, ये सब चीज़ें हम छोटे बच्चे के लिए तो देख लेते हैं। लेकिन जब हमारी बारी अगले जन्म की आती है, ज्ञान की आती है, वहाँ हम चूक कर जाते हैं, वहाँ हम फंस जाते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें जैसे संसार के अंदर सामान पैसे से मिल जाता है, संसार के अंदर वस्तुएं खरीदने से मिल जाती हैं, तो ये भी सामान ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, हम ऐसे ही खरीद लेंगे उन चीज़ों को। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप उन चीज़ों को सांसारिक पदार्थों से नहीं खरीद सकते। इन सांसारिक पदार्थों से आप जीवन तो चला सकते हो, घर भी चला सकते हो, संसार भी चला सकते हो, सुख सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन परमात्मा के लिए साधना आपको करनी पड़ेगी। बिना साधना के प्राप्ति नहीं हो सकती, चढ़ाई नहीं हो सकती। अगर कोई ये बोल रहा है कि साधना हो जाएगी, चढ़ाई हो जाएगी, वहाँ पहुँच जाओगे, मिल जाएगा, मिला देंगे, बिना साधना के नहीं हो सकता। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप बैठ करके साधना कीजिए। बहुत लोग मुझे वापिस आ करके बोलते हैं कि आप ही करिए, हम नहीं बैठ पाएंगे। तो आप ये समझिए, आपको भोजन किया हुआ आपके काम आएगा। आप अपना भोजन किसी दूसरे से नहीं करवाते कि तुम भोजन कर लो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। अगर आपको दर्द है तो दवाई आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको दर्द है, किसी पड़ोसी को जा कर के बोल दे कि तुम ये दवाई ले लो, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। बड़े समझदार आदमी हैं आप, और बड़ी समझदारी दिखाते हैं, और ये बड़ी समझदारी की बातें हैं। लेकिन जब नंबर ध्यान का आता है, भजन का आता है, तो हम बोल देते हैं कि ये भाई कर लेगा, ये पत्नी कर लेगी, मेरे पिताजी करते हैं, छोटा भाई लगा हुआ है। जिसको भी मुक्त होना है, कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी जाएंगे और जाते जाते उनको पकड़ लेंगे, लटक लेंगे, हम वहीं पहुंच जाएंगे। ये संभव नहीं है। ये संसारी चीज है, ये लटकना
हेरा फेरी, चढ़ाई, पहुंचना, पहुंचाना, ऐसे ही घुस जाना, यह संसार के अंदर तो संभव है, लेकिन वहां त्रिकुट पार नहीं होगा, वहां सहस्त्र पार नहीं होगा, वहां भौर गुफा पार नहीं होगी, नहीं हो सकता, वहां सचखंड पार नहीं होगा। ये मार्ग यहीं रह जाएगा, यहीं भटक जाओगे, आपका समय नष्ट हो रहा है, एक एक श्वास जा रहा है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि श्रद्धा बोलने मात्र की है, करने और कहने मात्र की श्रद्धा नहीं है। जब कहने और कर्म के ऊपर उतर करके आएगी, मैं बोलता हूं 4 घंटे परमात्मा को याद करो कि आप कोई काम ही नहीं आपको, आप साधना किया करो, कम से कम 4 घंटे रटो कि जी बस हम तो आ जाएंगे यहाँ और फिर आप ही देख लेना। मैंने कहा यहाँ भी साधना करनी पड़ेगी, यहाँ बिना साधना के कैसे कल्याण होगा, यहाँ रहोगे तो और ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं जी साधना तो नहीं होगी, बस लटका करके ले जाना मुझे भी। ये लटकाने और झटकाने वाला खेल नहीं होता। अगर कोई इस भ्रम में है तो वो अपना कीमती समय, कीमती सांस खराब कर रहा है और भ्रम में फंसा हुआ है, और वो जीव ब्रह्म से दूर है, वो उस तत्व को पहचान नहीं पाया, वो मेरे इस संसारी शरीर को जान करके, समझ करके, और ये मान रहा है कि जिस प्रकार से संसारी शरीर को हम पकड़ लेते हैं, संसारी शरीर के साथ क्रियाएं हो जाती हैं, संसारी शरीर के साथ भोजन किया जाता है, ये वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये वो आत्मा नहीं है। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसकी स्थिति का कुछ लोग औरों की स्थितियां बताने लगते हैं। छोटी मोटी साधना शुरू हुई, 2-4 बात दिखी, दूसरों की स्थितियों का वर्णन करने लगते हैं। वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, वो लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और नीचे वापस आ करके गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ रुकना आसान नहीं होता, वहाँ ठहरना एकाकार नहीं होता। जब तक दूरी है, द्वैत है, दो है, नहीं हो पाएगा। कोई भी तरीका नहीं है कि वहाँ ठहरा जा सके, वहाँ रुका जा सके, वहाँ प्राप्ति हो सके, वहाँ चढ़ाई नहीं, कोई तरीका नहीं भजन मार्ग के सिवा। और भजन हमें करना नहीं, और जब भजन नहीं करेंगे तो कैसे ठहरेंगे। और फिर ये कि आप ही देख लेना, देख तो मैं रहा हूँ, लेकिन जो अंदर की जो साधना है वो बंद हो चुकी है। जो रस चल रहा था वो बंद हो चुका है, जो चढ़ाई का मार्ग है वो बंद हो जाता है। और जब चढ़ाई का मार्ग बंद हो जाता है तो आप ये उम्मीद करते हैं क्या कि हम बिना भजन के ही इतने विशाल तत्वों को प्राप्त कर लें, इतने अनंत तत्वों को प्राप्त कर लें? उस जिसको जो अनंत है, सदा से है, था, होगा, वो काल से परे है, वो महाकाल से परे है, वो सब तत्वों से परे है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी व्यर्थ नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो बिल्कुल चैतन्य है, वो इस सांसारिक प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से
ग्रह तारों के प्रकाश से, देवों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, उसके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि सब की सब जितनी ताकत है उसी के अंदर से आ रही है। उस अनंत महापुरुष जिसका जिक्र करते हुए भी बड़े बड़े संत महात्माओं के आंखों से अश्रु छलकने लगते हैं, जिसके नाम लेने मात्र से करोड़ों करोड़ अपराध कट जाते हैं, जिसके ध्यान मात्र से अनंत अनंत जन्मों का नाश हो जाता है, जिसके वहां पहुंचने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। उस अनंत की जब आप साधना करेंगे, जब आप वहां चढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उस तरफ बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तब आपको आत्मा का ये अनुभव होगा कि क्या तत्व है, कितनी चढ़ाई, कितना तेज, कितनी अक्षमता है। हम सांसारिक वस्तुओं को मान करके, सांसारिक चीज़ों को मान करके हम उसको मान लेते हैं, वो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। 2, 4, 50 हज़ार की भीड़ में हमें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है, उसके पास तो सारी धरती की जनता और अनंत अनंत 84 लाख योनियाँ, अनंत अनंत जीव, सभी के सभी उसके एक अंश मात्र में घूम रहे। कितनी ताकत उस अनंत में कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई गुणगान नहीं कर सकता। बस श्रद्धा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, ध्यान के द्वारा, नाम के द्वारा, जाप के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है। बहुत लोग अभ्यास करते हैं कागज के ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने का, नाम लिखने का, कि हाथ से लिख रहे हैं, याद होता रहे। कुछ लोग अभ्यास करते हैं सुनने का, कुछ लोग अभ्यास करते हैं बोलने का, लेकिन वो इन सब तत्वों से परे है। ये मार्ग नहीं है, मार्ग अलग ही है। मार्ग जिसको पा गया, मार्ग जिसके हाथ लगा, चढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक मार्ग नहीं हाथ लगा, गुरु के समर्पण नहीं हुआ, गुरु की तलाश नहीं हुई, पूर्ण गुरु नहीं मिले, तब तक ही देर है। जब प्राप्ति हुई और एकदम से तार जुड़े, फिर देर नहीं लगती, फिर तो कुछ ही पल का खेल है। जीव ऐसे चढ़ता जाता है जैसे नट बांस के ऊपर चढ़ जाता है। उसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति इतनी ही स्पीड से ऊपर चढ़ जाती है, एक पल भी नहीं लगता, एक पल में उठ जाता है, एक पल में चढ़ जाता है। तो जीव के अंदर इतनी अक्षमता नहीं होती, वो अपनी मर्जी से चढ़ जाए, अपनी साधना से चढ़ जाए। जीव के हाथ में प्रयास करना होता है। जितना वो प्रयास करता है, वो परमात्मा उतना ही मार्ग खोलता जाता है। ये निश्चित है कि हम संसार में प्रेम फैला हुआ है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है संसार के अंदर, आपके आसपास भी प्रकाश दिख रहा होगा, धूप लग रही होगी, लेकिन ये टाट बिछे हुए हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं रखी हुई हैं, और भी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन उनको दिक्कत नहीं आ रही प्रकाश से। आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आ रही, सहन हो जाता है। लेकिन इसी प्रकाश के अगर हम यंत्र लेंस लगा दें, वो इस प्रकार प्रकाश को इकट्ठा करके एक बिंदी में इसको कन्वर्ट कर देगा, तैयार कर देगा। वो आप भी नहीं झेल पाओगे, क्योंकि वो जलाने लगता है, वस्तुओं को भी जला देता है, वस्तुओं को भस्म कर देता है। शरीर के ऊपर जहाँ वो लगेगा वहीं जला देगा। सहन करना बहुत मुश्किल होगा।
उसी प्रकार से इस फैले हुए संसार के अंदर जो ये मन है, इसको हम इकट्ठा करेंगे, संसार की वृत्तियों से खींच करके लेकर के आएंगे, एक परमात्मा के नाम के ऊपर लगा देंगे, तो फिर उस नाम के अंदर इतनी ऊर्जा हो जाएगी, जिस तरफ भी उसका उपयोग होगा उसी तरफ के कर्म को, दोष को, परेशानियों को, रोग को और भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियों को, सांसारिक पीड़ाओं को, निंदा को जला करके भस्म कर देगा और आपके अंदर तेज आने लगेगा, निखार आने लगेगा, तेज बढ़ने लगेगा और नाम का सुमरण होने लगेगा, साधना होने लगेगी, ठहराव होने लगेगा, भाग दौड़ जो चल रही है थोड़ा शांत हो गए। यहाँ बैठने के लिए मैं इसी कारण से बोलता हूँ कि 2-4 घंटे बैठो, आप साधना करो। इसी कारण से थोड़ा सा कि आप बैठ करके कम से कम साधना की शुरुआत करो। जब आप लोग 2-4 घंटे बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप वहाँ कैसे इंतज़ार करोगे उस अनंत का? और इंतज़ार किए बगैर वो मिलते नहीं, उनको सब दिखाई देता है, सब कुछ पता चलता है, वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं चलती। इंतज़ार करना पड़ेगा बैठ करके, साधना करनी पड़ेगी बैठ करके, पूरा सब कुछ अपना 100% करने के बाद फिर हमें ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वो आए, कब अनुभव हो, कब उनकी दया मेर फिरे, अब कौन सी कमी मेरे अंदर है, खोज खोज करके अपनी कमियों को दूर करें। जब हमारे अंदर सहनशीलता आएगी, ठहराव आएगा, नाम का प्रताप अपने आप फैलेगा। जो साधक लोग हैं उन्हें अंदर में बड़ा मौन रहना चाहिए, सोच समझ करके व्याख्यान करना चाहिए, सोच समझ करके अनुभव को बोलना चाहिए, क्योंकि अनुभव को बोलने के लिए मुख खोला, कुछ इधर उधर से मिला करके बोला या बोल दिया, साधना कमज़ोर पड़ने लगेगी। उसे पता होता है इसके अंदर कितनी सहनशीलता है, वो जांचता परखता रहता है कि ये कितना समझ सकता है, कितना पा सकता है, कितना खोज सकता है, किसको कितना देना चाहिए, इसको कितना हजम हो सकता है, उसको पता है सब कुछ। जितना आप साधना के प्रति गंभीर होंगे, साधना में अंदर तक घुसेंगे, उसको जितना गुप्त रखेंगे, जितना ये नहीं कि जो कल आपको दिखा था आज भी वही दिखे, परसों भी वही दिखे, ऐसा नहीं है। हर रोज कुछ न कुछ नया अनुभव होगा, हर रोज कुछ न कुछ अलग अनुभव होगा, अलग चीज़ें दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार का वर्णन होगा, अलग चीज़ें सुनाई देंगी। एक ही अनुभव हर रोज नहीं हो सकता। हाँ, एक कारण से हो सकता है, वो प्राप्ति के बाद हो सकता है। अब आप लोग ये ना समझ लेना कि हमें तो सबको प्राप्त ही हो गया। वो अनुभव प्राप्ति के बाद होता है। जब प्राप्ति हो जाती है, सबके सब संत एक समान हो जाते हैं, सबकी सब बुद्धि का तल एक जैसा हो जाता है, आत्मा का तल एक जैसा हो जाता है, सबके सब उस दरबार के नग हो जाते हैं, उस दरबार में चले जाते हैं और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता, ना कुछ बोलने को, ना दिखाने को, ना कहने सुनने को, ना वाद विवाद को। परमात्मा वाद विवाद का विषय नहीं है।
आने वाला समय मैं आपको बता देता हूँ, नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देता हूँ। ऐसा समय आने वाला है जब परमात्मा के नाम के ऊपर ऐसे ऐसे काम होंगे कि हजारों लोगों को नचाया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम आध्यात्मिक हो। फिल्मों की तरह से गाने गाए जाएंगे और उनमें हजारों लोगों को टिकट दे करके बैठा करके और नचाया जाएगा कि बस यही आध्यात्म है, यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ होगा। ये समय आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस कारण से आप बड़े सावधान हो जाओ कि नाम की साधना के बिना ये सब मनोरंजन की चीज़ें हैं, मन को खुश करने वाली चीज़ें हैं, आध्यात्म के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, धंधा चलाने वाली चीज़ें हैं। आप अंदर से जागृत होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भ्रम में जब तक रहेंगे भय आपको सताता रहेगा। जब भ्रम समाप्त होगा भय आसपास भी नहीं रहेगा। तो ये बाहर की वस्तुएं हैं। कुछ लोग इनका इस प्रकार से व्याख्यान करेंगे कि कृष्ण भी नाचते थे, विष्णु भी नाचे थे, शिव भी तांडव करते हैं। इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाएंगे कि आप भ्रमित हो जाओगे कि क्या ये सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम रहे ना रहे, लेकिन ये जो होने वाला है इससे बहुत सावधान होने की आवश्यकता है और साधना करने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार के अंदर साधना नहीं रही, साधक नाम मात्र के रह गए हैं। भ्रम बहुत फैल चुका है। सत्य और असत्य को पहचानना मुश्किल हो चुका है और साधारण मानव के पास ऐसी दृष्टि नहीं कि वो सत्य को पहचान सके। पुस्तकें पढ़ पढ़ करके इतना व्याख्यान किया जाता है, ये समझने लगते हैं कि यही पूर्ण संत हैं, इनके बिना इस संसार को चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब पता चलता है, श्रद्धा भजन विश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो आप हर चीज से सावधान रहते हुए उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। अगर आपका विश्वास परमात्मा के ऊपर होगा तो ना कभी टूटेगा, ना टूटने के लिए कोई एक भी बहाना रहेगा, ना कोई कारण रहेगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करोगे तो कभी न कभी आपकी श्रद्धा को बिना कारण से भी चोट पहुंच जाएगी, बिना कारण से भी कुछ न कुछ चीजें बीच में आ जाएंगी। क्योंकि आप गुरु को चाहते हो आपके मन के अनुसार चलाना, लेकिन वो उसके अनुसार चलते हैं जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, श्रेष्ठ है, वही वहाँ तक ले करके गया और वहीं से आदेश आते हैं। तो आप साधना कीजिए, सुमरण कीजिए और भय से थोड़ा सा आगे निकलिए, उस परमात्मा की तरफ बढ़िए। अगला जो हमारा सत्संग का पूर्णिमा का प्रोग्राम होगा वो आपको पता ही है, 15 का होगा। तो आप जितना इन 15 दिनों में बदलाव कर सको, जितना प्रयास कर सको, वो मुख से बोल करके नहीं, अपने अंदर से आपके महसूस होना चाहिए कि आप साधक हो, आपकी साधना चल रही है, आपके अंदर में वो ऊर्जा है। तो आप लोग ध्यान कीजिए उस परमात्मा का, उस अनंत का,
गुणगान कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।